नमस्कार मित्रों, हमारे सभी प्यारे दर्शकों को हर हर महादेव। आज एक सत्य चमत्कारिक घटना हम आप सभी के सामने पेश करने वाले हैं, जिसे सुनने के बाद यह आपका अधिकार है कि आप इस घटना पर विश्वास करते हैं या नहीं। दोस्तों, जब हमें सर्वप्रथम यह घटना मिली तो हम भी हैरत अंगेज रह गए, पर जब हमने सबूत के साथ संपूर्ण तथ्यों की जांच करी तब हमें पता चला कि यह घटना बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, यह घटना है महोबा गांव की और इस गांव के निकट ही एक नदी लगती है। बुजुर्गों का कहना था कि इस नदी के अंदर महादेव की एक बहुत विशाल प्रतिमा है और मूर्ति का इतिहास भी बहुत ज़्यादा पुराना है। पौराणिक काल में महाराजा सुरेश चंद जी वर्मा ने इसकी स्थापना की थी, परंतु आज की तारीख में जल स्तर बढ़ जाने के कारण वो मूर्ति हमें दिखाई नहीं देती है, परंतु वो हमेशा से इस नदी के अंदर विद्यमान है और यह नदी हमेशा उस मूर्ति का जलाभिषेक करती है। अब दोस्तों, धीरे धीरे महोबा गांव प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा था। तभी खबर आती है कि महोबा गांव में एक ऑयल फैक्ट्री का निर्माण होने जा रहा है। गांव के सभी लोग यह बात सुनकर काफ़ी खुश थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस ऑयल फैक्ट्री की वजह से हमारे गांव का नाम बहुत बढ़ जाएगा। पर कहीं न कहीं यह सोच उनके लिए बहुत ज़्यादा गलत साबित होने वाली थी, क्योंकि यह फैक्ट्री उन सभी गांव वासियों के जीवन में एक अभिशाप बनकर आने वाली थी। दोस्तों, सरकार को उस क्षेत्र में फैक्ट्री डालने में 1 से 2 साल लग गए। तब तक वहाँ के सभी गांव वासियों का जीवन सामान्य रूप से चल रहा था। वे रोजाना नदी किनारे जाकर नदी में विद्यमान उस मूर्ति की अपने अंतर मन में ध्यान लगाकर पूजा भी करते थे। वहाँ के जो भी खास विशेष घर के पंडित थे वे सभी। पर जैसे ही ऑयल की वह फैक्ट्री शुरू हुई, उसका जितना भी बचा हुआ रसायन था वो पीछे पाइप के माध्यम से उस नदी में जाकर मिल रहा था। देखते ही देखते 2 से 3 माह के अंदर नदी में प्रदूषित की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। एक और जहां नदी में विद्यमान मूर्ति का जलाभिषेक शुद्ध और साफ पानी से हुआ करता था, वहीं पर वह एक प्रदूषित जल के माध्यम से हो रहा था और यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। इसी के साथ महोबा गांव के सभी रहवासी उस नदी का जल ही पीते थे और उसी जल से नहाया भी करते थे। ऐसे में एक बहुत बड़ी महामारी का प्रकोप उस गांव में हुआ। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी दूषित पानी पीने की वजह से बीमार होने लगे और उसी पानी से नहाने की वजह से उन्हें चर्म रोग भी होने लगे। अब धीरे धीरे उन्हें यह तो समझ आ चुका था कि यह किस कारणवश हो रहा है और यह फैक्ट्री हमारे लिए वरदान नहीं बल्कि अभिशाप है। दोस्तों, धीरे धीरे उस नदी का जल स्तर कम होने लगा और महादेव की मूर्ति का सिर ऊपर से दिखने लगा। सभी गांव वासियों ने यह देखा कि प्रदूषित जल में महादेव की मूर्ति है, तो वे सभी हैरान रह गए। कहीं न कहीं उनके मन में यह ग्लानि भाव आया कि प्रदूषित जल में महादेव की मूर्ति होने के कारण और हमारे द्वारा उनकी सही ढंग से सेवा नहीं करने के कारण हो सकता है कि यह महामारी का प्रकोप हमारे गांव पर आया हो। गांव के सभी रहवासियों ने एक पंचायत बिठाई। वहाँ पर उन्होंने यह फैसले पर ध्यान दिया कि किसी न किसी तरह हमें पूरी नदी को फिर से पहले की तरह शुद्ध करना होगा और उसके लिए ज़रूरी है कि इस फैक्ट्री को यहाँ से बंद करा दिया जाए। पर दोस्तों, गांव के भोले भाले गरीब लोग और सरकार की इतनी बड़ी नीति को कैसे बंद करा सकते थे। पर कहते हैं ना, जहाँ पर भक्ति है वहाँ ताकत अपने आप आ जाती है। उसके बाद गांव के जो थोड़े पढ़े लिखे लड़के थे या जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने सरकार को आवेदन दिया कि हमारा इस फैक्ट्री के कारण बहुत कुछ नुकसान हो रहा है। हमारे पशु बीमार पड़ रहे हैं, हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, खेत में सिंचाई सही ढंग से नहीं हो रही है, जिसके कारण हमारी फसलें भी बर्बाद होती चली जा रही है। अगर इसे नहीं रोका गया तो हम सभी बर्बाद हो जाएंगे। अतः आपसे निवेदन करते हैं कि इस ऑयल फैक्ट्री को कहीं ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया जाए जहां इससे किसी को कोई खतरा ही नहीं हो। परंतु उस समय दोस्तों, सरकार ने उस आवेदन का कोई रिप्लाई ही नहीं किया।
सभी गांव रहवासी बहुत चिंता में थे। धीरे धीरे उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह होती जा रही थी। अब वो बेचारे करते भी तो क्या करते। ऐसे में उनके पास मात्र केवल एक ही रास्ता था और वह था आंदोलन करने का। ऐसे में वे सभी मिल गए, एक दूसरे के हाथ पकड़े और फैक्ट्री के गेट के यहाँ लाइन से खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि गांव के लोगों में इतनी ताकत आ कहाँ से गई। हो सकता है महादेव खुद इनका नेतृत्व कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें भी उस प्रदूषित जल में रहना अच्छा नहीं लग रहा होगा। दोस्तों, उनके आंदोलन के माध्यम से ऑयल फैक्ट्री में 2 से 4 दिन काम नहीं हो पाया और जब सरकार को इसकी खनक लगी तो एक उच्च अधिकारी को उस गांव में भेजा गया स्थिति की जांच करने के लिए। और जब उस गांव में आकर उस उच्च अधिकारी ने संपूर्ण गांव की स्थिति देखी तो वे खुद हैरत अंगेज रह गए, क्योंकि यह बात तो वह भी समझ चुके थे कि इस ऑयल फैक्ट्री के कारण इन गांव वालों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो भी चुका है। और दोस्तों, 1 से 2 महीने के अंदर उस ऑयल फैक्ट्री को वहाँ से हटा दिया गया। साथ ही महुबा गांव को जो नुकसान हुआ था ऑयल फैक्ट्री की वजह से, उसके लिए सरकार ने उन्हें 20 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया, जिसका उपयोग गृहवासियों ने उस गांव के सौंदर्यीकरण में किया। देखते ही देखते 3 से 4 माह में धीरे धीरे प्रदूषित जल पुनः स्वच्छ होने लगा। महादेव की मूर्ति ने क्षणिक दर्शन दिए, पर पुनः जल स्तर बढ़ गया और नदी ने फिर से महादेव का जलाभिषेक किया। दोस्तों, सही मायने में एक बात कही गई है कि महादेव के भक्तों को उन्हें मुसीबत में पुकारना नहीं पड़ता, वे खुद ही चले आते हैं। सच्ची श्रद्धा से खड़े होकर देखो उनके दरबार में, वो बिना बताए ही सारे दर्द समझ जाते हैं और उन्हीं की कृपा है आज तक जो कुछ भी हुआ है। कोई हंसते हुए चेहरे का नाम पूछे तो कह देना महादेव की दुआ है। अगर आपको भी इस चौंका देने वाली घटना ने प्रभावित किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। अगर आपके साथ भी कुछ इस प्रकार की घटना घटित हुई है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज महादेव मिरेकल पर हमें भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप हमेशा इसी प्रकार की रोंगटे खड़े कर देने वाली सत्य चमत्कारिक घटनाएं देखना चाहते हैं। अभी के लिए आप सभी को मैं कहता हूँ हर हर महादेव।